हेलो एवरीवन। तो आज का जो लेक्चर है एंगुलर मोमेंटम का, इसके अंदर हम एंगुलर मोमेंटम के कम्यूटेटर अलजेब्रा को हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले तक हमने एंगुलर मोमेंटम में आइगन वैल्यूज निकाल ली थी एल स्क्वायर की और एल जेड की, और उसको हमने स्पेरिकल हार्मोनिक रिलेशन से निकाला था, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से उसको हमने फाइंड आउट किया था। और मैंने कहा था कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, उनको डायरेक्ट हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो कम्यूटेटर अलजेब्रा अगर इसका हमें बनाना है या इसके कम्यूटेटर्स बनाने हैं तो उसके लिए आप कुछ बेसिक कम्यूटेशंस जो हैं वो आपको पता होने चाहिए, और वो मैंने पहले के लेक्चर्स में आपको कराए थे। जब स्टार्टिंग में हमने कम्यूटेटर पढ़ा था, कम्यूटेटर के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो वहाँ पर मैंने आपको कराए थे। तो आई होप आप लोगों को वो अच्छे से याद होंगे। तो सबसे पहले बेसिक सा मैं कुछ आपको रिकॉल करा देता हूँ। तो कम्यूटेटर अगर ए बी में कम्यूटेशन लिखा हुआ है तो उसको हम लिखते हैं ए बी माइनस बी ए। ये वैल्यू जीरो होती है अगर ये ए बी एक दूसरे को कम्यूट कर रहे होते। मान लो यहाँ पर लिखा होता ए बी इक्वल्स टू जीरो, तो इक्वल्स टू जीरो का मतलब है कि ए और बी एक दूसरे को कम्यूट कर रहे हैं। ए एंड बी कम्यूट ईच अदर, कम्यूट ईच अदर। अगर ये वैल्यू जीरो हो जाती, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू जीरो नहीं है, और अगर ये जीरो नहीं है यानी कि जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो ए एंड बी आर नॉट कम्यूटिंग, नॉट कम्यूटिंग, है ना। अगर जीरो हो जाते हैं तो वो कम्यूट कर रहे हैं, जीरो नहीं है तो वो कम्यूट नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बेसिक सा रिलेशन था। फिर हमने एक रिजल्ट्स निकाले थे कुछ कि एल एक्स एल वाई इक्वल होता है आयोटा एच कट एल जेड के। इसी तरह से साइक्लिक ऑर्डर में अगर देखें तो एल वाई एल जेड इक्वल होता है आयोटा एच कट एल एक्स के। इसी तरह से साइक्लिक ऑर्डर में अगर देखें एल जेड एल एक्स, ये इक्वल होता है आयोटा एच कट एल वाई के। इसी तरह से एल स्क्वायर एल एक्स की वैल्यू जीरो आई थी, एल स्क्वायर एल वाई की वैल्यू जीरो आई थी, एल स्क्वायर एल जेड की वैल्यू जीरो आई थी। तो ये बेसिक रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे यदि आपको एंगुलर मोमेंटम का कम्यूटेशन चाहिए, उसके कम्यूटेटर अगर आपको बनाने हैं तो। लैडर ऑपरेटर हमने पढ़ा था। लैडर ऑपरेटर में दो तरह के ऑपरेटर थे, एक रेजिंग ऑपरेटर राइजिंग ऑपरेटर और एक लोअरिंग ऑपरेटर। राइजिंग ऑपरेटर जो है उसको हम लिख रहे हैं एल प्लस, और लोअरिंग ऑपरेटर जो है उसको हम लिख रहे हैं एल माइनस से। एल प्लस की जो वैल्यू है वो एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई, और एल माइनस की जो वैल्यू है एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई। इस तरह से हम लिख रहे हैं इसको। फर्दर इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो मैंने कम्यूटेटर बनाया एल प्लस एल एक्स का। इसका कम्यूटेटर मेरे को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करूंगा? एल प्लस की वैल्यू डाल दी मैंने एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई, और एल एक्स का एल एक्स। यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज कर ली मैंने। कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर ली? ए प्लस बी और सी। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये प्रॉपर्टी बनाएगी ए सी प्लस ये क्या बनाएगी? बी सी। ए सी एल एक्स प्लस बी सी। आयोटा क्या हो गया? स्केलर हो गया तो बाहर निकल गया। एल वाई और एल एक्स, तो एल एक्स क्या वैल्यू दे देगा? जीरो। यहां पर एल वाई एल एक्स, यहाँ एक्स वाई होता तो आयोटा एच कट एल जेड। रिवर्स ऑर्डर में लिखा है तो माइनस आयोटा एच कट एल जेड। आयोटा स्क्वायर क्या वैल्यू देगा? माइनस वन माइनस वन माइनस वन प्लस वन। यहां से वैल्यू आ गई हमारे पास एच कट एल जेड। ये किसकी वैल्यू है? एल प्लस एल एक्स की। अगर इसका उल्टा लिखा हो एल एक्स एल प्लस, तो यहां पर क्या आएगा? माइनस आयोटा एल माइनस आयोटा एच कट एल जेड। इसी तरह से अगर लोअरिंग ऑपरेटर के लिए निकालना है एल माइनस एल एक्स, तो एल माइनस एल एक्स के लिए वैल्यू कैसे निकालेंगे? एल माइनस की वैल्यू रखोगे एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई एल एक्स। यही प्रॉपर्टी यूज करोगे तो एल एक्स एल वाई माइनस आयोटा एल वाई एल एक्स, ये पहला वाला जीरो। यहाँ पर एल वाई एल एक्स क्या बनाएगा? माइनस आयोटा एच कट एल जेड, जो कि यहाँ पर बनाया था। अब ये आयोटा स्क्वायर देगा माइनस वन, और एक माइनस से एक माइनस खत्म होगा, एक माइनस फिर भी रह जाएगा। अब जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस आयोटा एच कट एल जेड। अब जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? माइनस आयोटा एच कट एल जेड। और इसका रिवर्स लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना। इसका जो रिवर्स लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट पे आओ। अब अगर हमें वैल्यू निकालनी है एल प्लस एल वाई, एल प्लस की वैल्यू एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई। यहां पर प्रॉपर्टी यूज कर देंगे तो एल एक्स एल वाई और आयोटा एल वाई। अब ये पीछे वाला है जो जीरो हो गया, एल एक्स एल वाई क्या बनाएगा? आयोटा एच कट एल जेड। एक चीज और ध्यान रखना कि इनको ऐसा कोई रटने की तुम्हें जरूरत नहीं है, याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इनको आसानी से आप सॉल्व कर पा रहे हैं। मेरे को ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि इनमें कोई रॉकेट साइंस है जिसको याद करने में तुम्हें दिक्कत हो या जिसको समझने में तुम्हें दिक्कत हो। बहुत ही आसानी के साथ इनको सॉल्व भी कर सकते हो बाद में भी, और दो तीन बार इनकी प्रैक्टिस कर ली तो वैसे अपने आप ही ये याद भी हो जाएंगे तुम्हें। तो एल प्लस एल वाई की वैल्यू आई आयोटा एच कट एल जेड, इसका रिवर्स कर दिया तो ये माइनस हो जाएगा।
इसी तरह से निकाल लेंगे L माइनस एल वाई की वैल्यू। तो L माइनस एल वाई की वैल्यू भी सेम आएगी जो L प्लस एल वाई की आई है, क्योंकि जो पीछे वाली क्वांटिटी है, जो दूसरा वाला टर्म है वो जीरो हो रहा है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, आयोटा एच कट एल जेड, और एल वाई एल माइनस का जो वैल्यू आएगी माइनस आयोटा एच कट एल जेड। फिर अगर हमें वैल्यू निकालनी है एल प्लस एल जेड की, इसकी वैल्यू निकालनी है एल प्लस एल जेड। एल प्लस की वैल्यू कितनी है, एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई एल जेड। ए प्लस बी सी वाली प्रॉपर्टी यूज करोगे तो एल एक्स एल वाई एल एक्स एल जेड आयोटा एल वाई एल जेड। ये मैंने गलत लिख दिया, हाँ यस ठीक है, एल वाई एल जेड ठीक है। तो यहाँ से एल एक्स एल जेड क्या बन जाएगा, साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है तो क्या बन जाएगा, माइनस आयोटा एच कट एल वाई, और यहाँ पर एल वाई एल जेड की जगह हम क्या, एल जेड की जगह क्या लिखेंगे, आयोटा एच कट एल एक्स। तो आयोटा स्क्वायर ये क्या देगा, -1, तो यहाँ से वैल्यू बनेगी हमारी -1। तो यहाँ बन गया माइनस आयोटा एच कट एल वाई माइनस आयोटा एच कट एल एक्स। एच कट कॉमन आ गया माइनस का, तो क्या बच गया एल एक्स, ये वाला एल एक्स पहले लिख दिया, और प्लस आयोटा एल वाई। एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई किसकी वैल्यू है, वो है एल प्लस की। तो एल प्लस एल जेड किसके बराबर हो गया, माइनस एच कट एल प्लस। इसी तरह से यदि मैं निकालूं एल माइनस एल जेड, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी एच कट एल माइनस एच, यहाँ पर आया साथ में माइनस, जब आपने एल प्लस एल जेड की वैल्यू निकाली तो साथ में आया माइनस। जब आप निकाल रहे हो एल माइनस एल जेड की वैल्यू तो यहाँ पर माइनस साइन नहीं आएगा। तो ये याद रखने हैं आप, याद क्या रखने हैं, मतलब आप ये बना सकते हो और इनको बार बार करोगे तो याद हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो बनेंगे वो इन्हीं के ऊपर बनेंगे ना, क्वेश्चन जो बनेंगे वो इन्हीं के ऊपर बनेंगे। फिर अगर हम वैल्यू निकालें एल स्क्वायर एल प्लस की, तो एल स्क्वायर एल प्लस की वैल्यू, एल प्लस की आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी, एल प्लस की वैल्यू एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई। प्रॉपर्टी यूज कर लो, तो एल स्क्वायर एल एक्स प्लस आयोटा एल स्क्वायर एल वाई, तो ये वैल्यू हम जानते हैं, यहाँ पर मैंने तुम्हें पीछे लिखवाया भी था, ये वाली एल स्क्वायर एल एक्स जीरो, तो ये जीरो करना है, और एल स्क्वायर एल वाई भी जीरो है तो वो भी जीरो करना है, जीरो कर दिया। तो इसका मतलब एल स्क्वायर एल प्लस जीरो आएगा, और एल स्क्वायर एल माइनस भी क्या आएगा, जीरो आएगा। फिर मेरे को वैल्यू निकालनी है एल प्लस की और एल माइनस की। तो एल प्लस किसके बराबर होगा, एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई, एल माइनस किसके बराबर होगा, एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई। प्रॉपर्टी यूज करेंगे एल एक्स, फिर आयोटा, ये वाला आयोटा ले लिया, एल एक्स एल वाई, ये माइनस आ जाएगा, फिर आयोटा ले लिया बाहर, एल वाई एल एक्स, फिर माइनस बाहर लोगे, आयोटा स्क्वायर बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, क्या बनेगा, एल वाई। तो एल एक्स हो जाएगा जीरो, ये जीरो हो गया, एल वाई हो जाएगा जीरो, यहां पर बचेगा माइनस आयोटा, एल एक्स एल वाई क्या देगा, आयोटा एच कट एल जेड, और एल वाई एल एक्स क्या देगा, माइनस आयोटा एच कट एल जेड। तो ये आयोटा स्क्वायर -1 +1 हो जाएगा, ये भी -1 +1 हो जाएगा, तो यहां से एल प्लस एल माइनस की वैल्यू आ जाएगी 2 एच कट एल जेड। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसका रिजल्ट याद होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलो, अब निकालना है एल प्लस और एन माइनस का प्रोडक्ट है ये, प्रोडक्ट ऑफ एल प्लस एल माइनस। तो एल प्लस की वैल्यू रख दी आपने एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई, एल माइनस की वैल्यू रख दी एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई, इनको मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल अलजेब्रा यूज कर रहे हैं, तो एल एक्स स्क्वायर बनेगा माइनस आयोटा एल, ऑपरेटर में इनको काटना मत, आप कहीं काटो, ये प्लस का ये माइनस का काट दे, कटेंगे नहीं ऐसे, एल एक्स एल वाई प्लस आयोटा एल वाई एल एक्स प्लस एल वाई स्क्वायर, इसको और इसको एक साथ लिख दिया, माइनस आयोटा कॉमन, एल एक्स एल वाई माइनस एल वाई एल एक्स, ये बन गया कम्यूटेशन किसका, ए बी का, ए बी माइनस बी ए, तो ये बन गया एल एक्स एल वाई। अब क्योंकि एल स्क्वायर बराबर होता है एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर, तो यहां से एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर, तो मैंने वही लिख दिया एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर, और ये हो गया माइनस आयोटा एल एक्स एल वाई। एल एक्स एल वाई क्या हो जाएगा, आयोटा एच कट एल जेड, तो आयोटा स्क्वायर -1 देगा तो ये वैल्यू हो गई +1। तो एल प्लस और एल माइनस का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर प्लस एच कट एल जेड। इसी तरह से अगर आप निकालना चाहते हो एल माइनस एल प्लस का प्रोडक्ट, एल माइनस एल प्लस का प्रोडक्ट, तो वो क्या निकल के आएगा, एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर माइनस एच कट एल जेड, ये निकलेगा। ठीक है, ये डायरेक्ट रिलेशंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। अब यहां पर मेरे को अप्लाई करना है ऑपरेटर कौन सा है, एल स्क्वायर, और एक ऑपरेटर कौन सा है, एल जेड। ये मैं ठीक वैसे लिख रहा हूं, एक ऑपरेटर है ए, एक फंक्शन है मेरे पास साई, तो यहां पर हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, ए
और साई। तो ये जो साई है, ये साई क्या कहलाता है? आइगन फंक्शन, आइगन फंक्शन। और ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है आइगन वैल्यू। ये क्या कहलाती है? आइगन वैल्यू। तो अब मैंने फंक्शन को कैट नोटेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये आइगन स्टेट बना हुआ है। तो ये क्या है? आइगन स्टेट, आइगन स्टेट। और ये क्या है? ऑपरेटर। ये क्या है? ऑपरेटर। तो ये क्या हो जाएगा? ये वाली वैल्यू क्या है? आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू। और मैंने जब आपको हार्मोनिक स्पेरिकल जो कोऑर्डिनेट सिस्टम से उसके एंगुलर मोमेंटम की एल स्क्वायर की और एल जेड की जब हमने आइगन वैल्यू निकाली थी, तो मैंने कहा था आपको ये याद रखनी है। तो एल स्क्वायर की आइगन वैल्यू क्या आई थी? एल प्लस वन एच कट स्क्वायर, वो एज इट इज मैंने यहाँ पर लिख दी है। और जिस तरह से यहाँ पर आइगन फंक्शन है, तो वैसे यहाँ पर आइगन स्टेट लिख दिया है। और एल जेड के लिए आइगन वैल्यू जो आई थी वो एम एच कट आई थी, तो यहाँ पर भी कितना लिख दिया है? एम एच कट लिख दिया है। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो आइगन स्टेट है एल एम, इसको मैं ऑपरेट कराऊंगा। किससे? कौन सा ऑपरेटर है मेरे पास? एल प्लस ऑपरेटर है, यानी कि राइजिंग ऑपरेटर है। उससे मैंने इसको ऑपरेट कराया, उससे ऑपरेट कराया। तो राइजिंग ऑपरेटर का काम क्या होता है कि जो स्टेट है उसको एक से बढ़ा देना, जो भी स्टेट है उसको एक से इंक्रीज कर देना। तो यहां पर एम लिखा हुआ है, तो यहां पर कितना हो गया? एम प्लस वन। स्टेट को एक से इंक्रीज कर दिया। मान लिया कि इसकी जो आइगन वैल्यू है वो ये है सी प्लस। ये क्या है? आइगन वैल्यू है। ठीक है, ये क्या है? इसकी आइगन वैल्यू है। ये इसकी आइगन वैल्यू। क्लियर? इसी तरह से एल माइनस ऑपरेटर को ऑपरेट कराया मैंने इस आइगन स्टेट पर, तो क्या बना? यहां पर बना सी माइनस ये एल, और लोअरिंग ऑपरेटर, ये कौन सा ऑपरेटर है? लोअरिंग। और ये कौन सा ऑपरेटर? राइजिंग। तो लोअरिंग ऑपरेटर क्या करता है? स्टेट को एक से कम कर देता है, तो इसने स्टेट को एक से कम कर दिया, तो ये एम माइनस वन हो गई, ये टू हो गई। मैं क्या कर रहा हूं, अब इक्वेशन फर्स्ट का मैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बना रहा हूं, यानी कि इसको मैं उल्टा लिख रहा हूं। यहां पर क्या लिखा हुआ है? कैट नोटेशन। कैट नोटेशन का मैं ब्रा नोटेशन बना रहा हूं। तो आपको पता है जब कैट नोटेशन का आप ब्रा नोटेशन बनाते हो तो उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो जाता है। तो यहां पर लिखा हुआ है एल एम, तो इसका ब्रा नोटेशन बन गया एल एम। यहां अगर एल प्लस है तो यहां क्या हो जाएगा? एल माइनस हो जाएगा। फिर इसको भी चेंज करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? एल एम प्लस वन। और यहां पर सी प्लस है, तो इसका कंजुगेट मैंने लिख दिया सी प्लस स्टार। इसी तरह से आप इस सेकंड का भी बना सकते हो। अब मैं क्या करूंगा? इन दोनों का प्रोडक्ट करा दूंगा, यानी कि ड्राइक नोटेशन में चाह रहा हूं। तो इक्वेशन फर्स्ट और थ्री को मैंने मल्टीप्लाई कराया, इन दोनों का ड्राइक नोटेशन बना रहा हूं। तो ड्राइक नोटेशन बनाया, तो यहाँ एल माइनस है और यहाँ एल प्लस है, तो यहाँ पर एल माइनस और यहाँ पर एल प्लस आ गया, और ये एज इट इज लिख दिया। अब ये जो वैल्यू है ये बन गई वन, नॉर्मलाइजेशन हो गया ना। तो ये वैल्यू बन गई वन, नॉर्मलाइजेशन हो गया। अब एल माइनस एल प्लस की वैल्यू हमने निकाली थी। एल माइनस एल प्लस की वैल्यू कितनी है? एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर माइनस एच कट एल जेड। तो ये वैल्यू रख दी यहाँ पर मैंने। अब इस फंक्शन को, इस पूरे के पूरे ड्राइक नोटेशन को अलग अलग करना पड़ेगा, यानी कि एक बार एल स्क्वायर के साथ, एक बार एल जेड स्क्वायर के साथ, एक बार एच कट एल जेड के साथ। तो अलग अलग कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो पहला ये बन गया, दूसरा वाला ये बन गया, दूसरा एल जेड स्क्वायर ही है क्या? पहला एल स्क्वायर है खाली, दूसरा एल जेड, हाँ तीसरा ये बन गया। तो एल स्क्वायर की आइगन वैल्यू कितनी थी? एल एल प्लस वन, वो तो बाहर आ गया क्योंकि आइगन वैल्यू है। अंदर क्या रह गया? एल एम, तो ये क्या वैल्यू दे देगा? वन। एल जेड की जो आइगन वैल्यू थी वो एम एच कट थी, स्क्वायर में है तो एम स्क्वायर एच कट स्क्वायर, तो ये क्या वैल्यू देगा? फिर से वन। और यहां पर एल जेड है, तो एल जेड की आइगन वैल्यू कितनी? एम एच कट, और एच कट ऑलरेडी बाहर है तो एम एच कट स्क्वायर हो जाएगा, और ये वैल्यू क्या हो गई? वन। ये वैल्यू वन। तो हमारे पास क्या बच गया? एक तो एल एल प्लस वन एच कट स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एच कट स्क्वायर माइनस एम एच कट स्क्वायर, कॉमन कितना आ गया? एच कट स्क्वायर। क्या बना? एल एल प्लस वन माइनस एम स्क्वायर माइनस एम, किसके इक्वल हो गया? सी प्लस स्क्वायर के। तो यहां से हमारे पास सी प्लस, यानी कि जो राइजिंग ऑपरेटर था, राइजिंग ऑपरेटर था उसके आइगन वैल्यू आ गई, और उसके आइगन वैल्यू कितनी आई है? एच कट अंडर रूट एल एल प्लस वन माइनस एम एम प्लस वन। तो ये राइजिंग ऑपरेटर की आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू किसकी? ऑफ राइजिंग ऑपरेटर, ऑफ एल प्लस ऑपरेटर। इसी तरह से अगर हम एल माइनस ऑपरेटर, यानी कि सी माइनस अगर हम निकालना चाह रहे हैं, वो क्या चेंज आएगा? यहाँ पर एच कट रहेगा, यहाँ पर एल एल प्लस वन, एल एल प्लस वन। ये जो क्वांटम नंबर है एम, इसमें चेंज आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? एम, यहाँ पर है एम प्लस वन, यहाँ पर आ जाएगा एम माइनस वन। तो ये आइगन वैल्यू आ गई किसकी? एल माइनस की। अगर इसको
हमें स्टेट के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, एल प्लस, और यहाँ पर मैंने एक चीज़ नहीं लगाई है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे स्टेट के फॉर्म में। ये हो गया ऑपरेटर, इसका ऑपरेशन हमने कराया एल एम पर, तो क्या बना एच कट एल एल प्लस वन माइनस एम एम प्लस वन, और ये क्या बन गया एल। तो ये वाली जो वैल्यू है ये क्या कहलाई, इसकी आइगन वैल्यू। इसी तरह से यहाँ पर क्या बन जाएगा एल एम, तो ये क्या बन जाएगी इसकी आइगन वैल्यू। तो अब हमारे पास चारों की आइगन वैल्यू आ गई, चारों की मतलब हमारे पास एल स्क्वायर की आइगन वैल्यू आ गई, हमारे पास आइगन वैल्यू आ गई एल जेड की, हमारे पास आइगन वैल्यू आ गई एल प्लस की, हमारे पास आइगन वैल्यू आ गई एल माइनस की, है ना। इसके आगे वाले लेक्चर में हम आइगन वैल्यू निकालेंगे एल एक्स एल वाई, इनकी आइगन वैल्यू निकालेंगे, फिर फर्दर हम सॉल्व करेंगे जो कम्यूटेटर है, जो कम्यूटेटर से फिर फर्दर हम सॉल्व करेंगे कम्यूटेटर से ही जो हमने वैल्यू निकाली थी एल की, एल स्क्वायर की और एल जेड की, जो हमने स्पेरिकल कोऑर्डिनेट से निकाली थी, अब वो वैल्यू हम निकाल के देखेंगे किससे, कम्यूटेटर रिलेशन से। तो सबसे पहले आइगन वैल्यू ऑफ एल एक्स एंड एल वाई हमें लिखना है। तो लिखने का तरीका क्या हो गया, ये हमारे पास है आइगन स्टेट, आइगन स्टेट पर मैंने ऑपरेट करा दिया किसको, एल एक्स ऑपरेटर को, क्योंकि एल एक्स जो ऑपरेटर है वो दो ऑपरेटर से मिलकर बना है, एल प्लस और एल माइनस से, ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर। तो एल प्लस ऑपरेटर प्लस एल माइनस ऑपरेटर बाय 2 एल एम। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू एक बार एल एम से ऑपरेट करा दिया मैंने, ये आइगन स्टेट को एक बार एल प्लस ऑपरेटर से ऑपरेट करा देंगे, और एक बार एल एम ऑपरेटर को एल माइनस ऑपरेटर से ऑपरेट करा देंगे। जब इसको एल प्लस यानी कि जो राइजिंग ऑपरेटर है उससे ऑपरेट कराएंगे, तो हमें मालूम है कि जो आइगन स्टेट है वो एक से इंप्रूव हो जाती है, तो आइगन स्टेट एक से बढ़ जाएगी, और जब इसको एल माइनस से ऑपरेट कराओगे तो आइगन स्टेट एक से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया एम प्लस वन, और इसलिए यहाँ पर क्या आ गया एम माइनस वन। ठीक है, तो ये क्या आ गई, ये आइगन वैल्यू आ गई ना, ये वाली आइगन वैल्यू बन गई किसकी, एल एक्स ऑपरेटर की। सिमिलरली हम एल वाई ऑपरेटर के आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं। एल वाई ऑपरेटर के लिए हमने क्या लिखना है, यहाँ लिखा जाता है एल राइजिंग ऑपरेटर या एल प्लस माइनस एल माइनस और अपॉन 2i होता है। तो ठीक वैसे जैसे यहाँ पर हमने किया है एम प्लस वन बनेगा, ऐसे यहाँ पर एम प्लस वन बनेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा एम माइनस वन। तो इस तरह से हमें ये करना है सॉल्व। ठीक है, इस तरह से हमें ये करना है सॉल्व। उसके बाद आगे हम बात करें फर्दर, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमें निकालनी है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एल स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू को हम लिखेंगे कैसे, एल एम एल स्क्वायर प्लस एल एम। एल स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, एल एल प्लस वन एच कट स्क्वायर एल एम। तो एल एल प्लस वन एच कट स्क्वायर, ये तो हो गई क्या आइगन वैल्यू, ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, हमारे पास क्या बचा एल एम एल एम। तो ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर हो जाएगी, वन, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लग गई। तो एल स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आ गई, एल एल प्लस वन एच कट स्क्वायर। इसी तरह से हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे एल जेड की। तो एल जेड की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आएगी, एल एम एल जेड एल एम। एल जेड जो है वो किसके बराबर होता है, एम एच कट। तो एम एच कट मैंने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया, उसकी आइगन वैल्यू रख दी यहाँ पर। तो एल एम एम एच कट बाहर एल एम एल एम, तो ये अगेन वैल्यू किसके बराबर हो गई, वन। एल जेड की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या हो गई, एम एच कट। फिर हमें निकालना है एल प्लस। एल प्लस के लिए क्या लिखोगे, एल एम एल प्लस एल एम। एल प्लस यानी कि राइजिंग ऑपरेटर, उसकी आइगन वैल्यू एच कट अंडर रूट एल एल प्लस वन माइनस एम एम प्लस वन होती है ना। एल, अब क्योंकि राइजिंग ऑपरेटर है तो यहाँ एम था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एम प्लस वन। कॉन्स्टेंट जो है या स्केलर क्वांटिटी है वो बाहर, तो ये पूरी स्केलर क्वांटिटी है एच कट अंडर रूट एल एल प्लस वन माइनस एम एम प्लस वन। यहाँ क्या रह गया, एल एम प्लस वन। ये किसके बराबर हो गया, जीरो, क्योंकि कौन सी कंडीशन हो गई, ऑर्थोगोनल। ये क्या बन गया, ऑर्थोगोनल, तो ये हो गया जीरो। तो एल प्लस की वैल्यू हो गई जीरो। इसी तरह से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, एल माइनस की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, यानी कि लोअरिंग ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो वो भी कितनी आएगी, जीरो। और जो राइजिंग ऑपरेटर है उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी कितनी आएगी, जीरो। फिर आगे बढ़ता है, अब हमें एल एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। तो एल एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये पहले हमने इस फॉर्म में लिख दिया। एल एक्स ऑपरेटर जो है वो किसके बराबर हुआ, एल प्लस प्लस एल माइनस ओवर टू एल एम। इसको अलग अलग करके लिख देंगे, एक बार लिख देंगे एल प्लस में और एक बार लिख देंगे एल माइनस में। एल प्लस की ऑपरेटर वैल्यू एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमने यहाँ से देखी थी कितनी आई, जीरो, और यहाँ से एल माइनस की भी कितनी आई, जीरो। इसलिए एल एक्स की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो कितनी बनेगी, जीरो। सिमिलरली एल वाई की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो कितनी बनेगी, जीरो।
अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट हमें एल एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी होती है। एल एक्स स्क्वायर ये इंपॉर्टेंट है, हालांकि ध्यान तो आपको सारी रखनी है, ये याद तो आपको सारी रखनी पड़ेगी। तो एल एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमने जो अभी तक हम करते हुए आए हैं वैसे हमने वैल्यू बना ली। एल एक्स जो है वो किससे मिलकर बना, एल प्लस प्लस एल माइनस अपॉन टू। अब इसका स्क्वायर करना है तो ये स्क्वायर में हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 1/4 एल प्लस स्क्वायर एल प्लस एल माइनस प्लस एल माइनस एल प्लस एल स्क्वायर, एल माइनस स्क्वायर। एल प्लस एल माइनस हम पहले ही देख चुके हैं, इसकी वैल्यू किसके बराबर आती है, एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर प्लस एच कट एल जेड। एल माइनस एल प्लस की वैल्यू क्या आती है, एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर माइनस एच कट एल जेड। तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास एल एक्स स्क्वायर की फाइनल वैल्यू बन के आएगी, और वो वैल्यू क्या बन के आ गई, 1/4 एल प्लस स्क्वायर एल माइनस स्क्वायर टू एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर। तो ये पूरी वैल्यू हम कहाँ पे रखेंगे, ये एल एक्स स्क्वायर की जगह हम ये पूरी वैल्यू रख देंगे। तो ये पूरी वैल्यू रख दी, तो अब हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन बना के, कॉम्बिनेशन का मतलब इसका एक अलग कॉम्बिनेशन बना लूंगा मैं, और इस कॉम्बिनेशन को मैंने लिखा है यहाँ पर, तो इसका एक ये पूरा का पूरा जो है फंक्शन बना लूंगा, और एक मैं पूरा का पूरा ये कॉम्बिनेशन बना लूंगा, और 1/4 से ये भी डिवाइडेड रहेगा। 1/4 से डिवाइडेड रहेगा तो 2, और नीचे कितना बच जाएगा 2। अब ये जो है एल प्लस एल माइनस स्क्वायर ये ऑलरेडी हमें पता है कितनी वैल्यू देगा, 0, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 0। अब एल स्क्वायर की जो आइगन वैल्यू थी वो कितनी थी, एल एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर, 1/2 रहेगा ये मल्टीपल में, और इसकी जो आइगन वैल्यू थी ये मल्टीपल में रहेगा, और एल जेड की जो आइगन वैल्यू थी वो कितनी थी, एम एच कट, और स्क्वायर में है तो एम स्क्वायर एच कट स्क्वायर, तो एल एम ये पूरी कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर, तो 1/2 एल एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एच कट स्क्वायर, और ये नॉर्मलाइजेशन हो गया, नॉर्मलाइजेशन होकर ये क्या वैल्यू दे देगा 1। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, एच कट स्क्वायर पूरे में से कॉमन, एच कट स्क्वायर अपॉन 2 एल एल प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर। देन उसके बाद हमें पूछी जाती है अनसर्टेनिटी इन एल एक्स। तो अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला डेल्टा एल एक्स अंडर रूट एल एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस एल एक्स एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर। अब एल एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी आई थी, 0। एल एक्स स्क्वायर की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आई थी एच कट स्क्वायर अपॉन 2 एल एल प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर, यही निकाली थी अभी हमने, ये वैल्यू निकाली थी, तो ये वैल्यू यहाँ रख दी, तो ये केवल रूट में आ गई। इसी तरह से एल वाई की भी क्या आएगी, वो रूट में आ जाएगी। तो इन दोनों को अगर प्रोडक्ट करा दिया जाए, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करा दिया जाए तो क्या बनेगा, एल एक्स डेल्टा एल वाई इक्वल्स टू एच कट स्क्वायर ओवर 2 एल एल प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर। तो ये हो गया पूरा एलजेब्रा किसका, ये एंगुलर मोमेंटम का एलजेब्रा हो गया। ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम के मैट्रिक्स बनाएंगे कि मैट्रिक्स में इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी हम पढ़ रहे हैं एंगुलर मोमेंटम, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्पिन एंगुलर मोमेंटम, फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे टोटल एंगुलर मोमेंटम जिसको हम कहेंगे जे से। तो होपफुली यहां तक आपको पूरा कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।